हाथों पर कुछ ऐसे निशान होते हैं जो सामान्य मौन लेकिन शक्तिशाली संकेतों से परे होते हैं, जो आपके बारे में कुछ विशेष बताते हैं कि आप कौन हैं और आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। कुछ लोग अर्धचंद्र के आकार का प्रतीक रखते हैं, दूसरों की हथेलियों पर रहस्यमयी अक्षर M अंकित होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें इनमें से एक से अधिक चिन्ह होते हैं। ये विवरण कई लोगों के लिए केवल जिज्ञासा नहीं होते हैं, वे स्पष्ट संकेत होते हैं कि व्यक्ति एक विशेष समूह का हिस्सा है। चुने हुए लोग चुने हुए एक मिशन वाले लोग होते हैं, असाधारण संवेदनशीलता वाले लोग जो चीजों को अधिक गहराई से महसूस करते हैं, जो दुनिया को अलग आंखों से देखते हैं। लेकिन चुने हुए लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक अपने साथ एक उपहार, उद्देश्य और आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी लाता है। इस वीडियो में आप 3 प्रकार के चुने हुए लोगों बारे में जानेंगे जिनके हाथों पर चिन्ह होते हैं, और समझेंगे कि यह आपके बारे में क्या प्रकट करता है। आपका सार और भाग्य आप महसूस करेंगे कि ये चिन्ह संयोग से नहीं हैं, वे निमंत्रण हैं, कॉल हैं, अनुस्मारक हैं कि आपके लिए कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है और शायद अब जागने का समय है। इसलिए बारीकी से देखें कि क्या आपके पास अर्धचंद्र है, एक M या दोनों। प्रत्येक संयोजन एक शक्तिशाली अर्थ रखता है और आप अपने बारे में जो खोजते हैं उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इस सामग्री ने किसी भी तरह से आपको छुआ है। अब चैनल का अनुसरण करने अवसर लें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो गहराई से जानते हैं कि वे यहाँ संयोग से नहीं हैं। अर्धचंद्र, चक्रों और अंतर्ज्ञान का आह्वान हर कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन कुछ लोगों के नाखूनों आधार पर एक छोटा अर्धचंद्राकार निशान होता है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक जिज्ञासु विवरण लगता है, लेकिन जो लोग इस निशान को बुलावा महसूस करते हैं, उनके लिए यह एक गहरी खोज की शुरुआत हो सकती है। अर्धचंद्र एक मूक संकेत की तरह है। यह चिल्लाता नहीं, यह ध्यान नहीं मांगता है, लेकिन यह वहां मौजूद है, और जो लोग अदृश्य से जुड़ते हैं उनके लिए यह बहुत कुछ कहता है। दृश्यमान अर्धचंद्र वाले लोग विशेष संवेदनशीलता रखते हैं। वे वह महसूस करते जो दूसरे लोग अनुभव भी नहीं करते हैं। पर्यावरण में परिवर्तन, छुपे हुए भाव, शकुन, सब कुछ उनके पास आसानी से आ जाता है। उन्हें यह जानने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं होती कि कुछ हो रहा है। वे इसे अपने शरीर में, अपने सीने में, अपने सपनों में महसूस करते हैं। जीवन के चक्रों साथ यह संबंध ही उन्हें सच्चा भावनात्मक थर्मामीटर बनाता है। जो लोग आकाश, प्रकृति की चाल, चंद्रमा के चरणों का अवलोकन करना पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है, बल्कि इसलिए कि यह उनके लिए अर्थपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा को कुछ प्राचीन याद आ गया है। यह संवेदनशीलता हालांकि एक दोधारी तलवार है। जबकि यह सहानुभूति, करुणा और ईश्वर से जुड़ाव को सुगम बनाती है, यह थकावट, अस्पष्टीकृत उदासी और यहां तक कि अकेलेपन का कारण भी बन सकती है। अर्धचंद्र वाले लोग अक्सर खुद को असहज महसूस करते हैं, जैसे कि वे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह संबंधित नहीं हैं। यह संयोग है, यह 2 दुनियाओं के बीच रहना सीखने आह्वान का हिस्सा है। इन लोगों को अक्सर प्रतीकों से भरे बहुत ज्वलंत सपने आते हैं। कभी कभी वे मजबूत भावनाओं के साथ जागते हैं, ऐसे संदेश जिन्हें वे समझा नहीं सकते, या यहां तक कि ऐसा आभास भी होता है वे सोते समय अन्य स्थानों पर गए थे। अंतर्ज्ञान इन चुने हुए लोगों की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। अक्सर वे जानते हैं
कि किसी भी बाहरी संकेत से पहले क्या होने वाला है, और यहाँ तक कि जब वे इस सहज ज्ञान को अनदेखा करने का प्रयास करते हैं तो जीवन इसकी पुष्टि एक तरीका ढूंढ लेता है। उनका समय के साथ गहरा संबंध होता है। वे जानते हैं कि कैसे इंतजार करना है। वे जानते हैं कि कब कार्य है और कब कुछ बदलने की आवश्यकता है। यह उन्हें उत्कृष्ट सलाहकार बनाता है, भले ही वे यह न जानते हों कि उनकी निश्चितताएं कहां से आती हैं। जो लोग इस संकेत को लेकर चलते हुए केवल अपना रास्ता जीने के लिए नहीं आए हैं, वे दूसरों के लिए प्रकाश का एक बिंदु बन गए, एक प्रकार के विवेकशील मार्गदर्शक जो तब लालटेन जलाते हैं जब सब कुछ अंधेरा लगता है। इन लोगों के लिए ध्यान, प्राकृतिक उपचार, ज्योतिष और पैतृक आध्यात्मिकता जैसी प्रथाओं के प्रति आकर्षित होना आम बात है। ये ऐसे उपकरण हैं जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, ठीक इसलिए क्योंकि वे बहुत कुछ महसूस करते हैं। वे अक्सर ऐसी भावनाओं में खो जाते हैं जो उनकी भी नहीं होती हैं। इसलिए आत्म देखभाल आवश्यक है। मौन, प्रकृति और अकेले क्षण आवश्यकता से अधिक हैं। वे महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके पास यह चिन्ह है तो आपने पहले ही महसूस किया होगा कि आपकी उपस्थिति वातावरण को शांत करती है, जिससे लोग आपके प्रति आसानी से खुल जाते हैं। यह संयोग नहीं है, यह आपके मिशन का हिस्सा है। आपको परिवर्तन के लिए शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शक्ति सुनने में, धारणा स्वागत में निहित है। जिस तरह से आप छिपे हुए को देखते हैं, यह दुर्लभ है। यह अनमोल दुनिया को आपके जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो पहले समझते हैं, जो अधिक महसूस करते, जो बिना कुछ कहे भी परवाह करते हैं। आपके हाथ में अर्धचंद्र एक अनुस्मारक है। आपको उपचार करने के लिए मार्गदर्शन चुना गया था, और भले ही कभी-कभी यह एक बोझ की तरह लगे, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अन्य लोग भी इस चिन्ह को धारण करते लोग भी इस आह्वान को महसूस करते हैं, और साथ में आप प्रकाश का एक मौन नेटवर्क बनाते हैं। दो हाथ पर एम नेतृत्व जो बदलता है। क्या आपने कभी अपने हाथ की हथेली को करीब से देखने के लिए रुका है? कुछ लोगों को उत्सुकता दिखाई देती है, प्राकृतिक रेखाओं द्वारा निर्मित एम अक्षर, और जब यह निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो अक्सर एक विशेष संदेश देता है, आह्वान जिसे कई बार व्यक्ति पहले से ही महसूस करता है, बिना पूरी तरह से समझे कि यह कहां से आता है। जो लोग अपने हाथ पर एक दृश्यमान एम के साथ पैदा होते हैं, वे साथ एक अलग ऊर्जा लाते हैं। नेतृत्व शक्ति जिसे थोपने की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल उनके कार्यों, विकल्पों और जिस तरह से ये लोग जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं उसमें प्रकट होता है। यह आदेश देने या नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, यह प्रेरित करने के बारे में है। इन लोगों पास मौन में भी अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने का उपहार है। ऐसा लगता जैसे उनकी उपस्थिति दूसरों में आंदोलन और पहल को जगाती है। इस चिन्ह वाले लोग आम तौर पर जीवन का सामना करते हैं। वे साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कुछ करने की जरूरत है तो वे लगभग अनजाने में ही कार्यभार संभाल लेते हैं। वे किसी के यह बताने का इंतजार नहीं करते कि उन्हें क्या सही है। उन्हें लगता है कि क्या करने की जरूरत, और यह स्पष्टता अक्सर उन लोगों को परेशान करती है जो संदेह या आराम के क्षेत्र में छिपना पसंद करते हैं। एम किसी ऐसे व्यक्ति को भी इंगित करता है जो तकनीकी प्रशिक्षण के बिना भी औसत से ऊपर भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखता है। वे परिस्थितियों और लोगों को सटीकता से समझ सकते हैं। जब कुछ गलत होता है तब भी
जब मुस्कुराहट और अच्छे शब्द होते हैं, यह धारणा उनमें से कई को स्वाभाविक सलाहकार, मांगे जाने वाले मित्र, भरोसेमंद साथी बना देती है। वे सुनना जानते हैं हृदय हैं, और उससे भी अधिक वे मार्गदर्शन करना जानते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से वे बातचीत, निर्णय या यहाँ तक कि जीवन की दिशा बदल देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि सब कुछ ठीक है। एम वाले लोग कम उम्र से ही दबाव झेलते हैं। इन लोगों को मजबूत, जिम्मेदार, सब कुछ संभालने में सक्षम माना जाता है, और यह अकेलापन हो सकता है। कभी कभी कोई नहीं पूछता कि वे अंदर से ठीक हैं या नहीं। गहराई महसूस करते हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते, लेकिन वे हमेशा मदद मांगना नहीं जानते। फिर भी बाहर से मजबूत बने रहते हैं। मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं, क्योंकि जानते कि कई लोग उन पर भरोसा करते। हाथ पर एम न्याय से भी जुड़ा है। इस चिन्ह वाले लोगों में नैतिकता और सच्चाई की स्वाभाविक समझ होती। वे अन्याय, झूठ, चालाकी का सामना करने उनके हाथ गंदे होते हैं। वे समस्या का समाधान करने वाले हैं, न कि केवल सपने देखने वाले। इसलिए वे समूहों, कंपनियों, परियोजनाओं में स्वाभाविक रूप से अलग दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मंच पर हैं या पर्दे के पीछे, उनकी ऊर्जा प्रभाव डालती है। वे हमेशा चीजों को करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस शक्ति को दिशा की आवश्यकता होती है। वो तीज से गुहार है। जब वे अपने मूल्य को नहीं पहचानते हैं, तो ये लोग खुद को उन रास्तों में खो सकते हैं जिनका उनके सार से कोई लेना देना नहीं होता है, और फिर वे खालीपन महसूस करते हैं, असंबद्ध होते हैं। एम वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ताकत, संवेदनशीलता, बीच संतुलन बनाना सीखना है। अपने दिल को कुचले बिना उद्देश्य साथ कार्य करना, कंधों पर दुनिया का वजन उठाए बिना नेतृत्व करना। यदि यह चिन्ह आपके हाथों पर दिखाई देता है, तो आपने पहले ही देखा होगा कि लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन आपका मिशन सभी को खुश करना नहीं है, बल्कि सच्चाई के साथ नेतृत्व है। यह साहस के साथ बदलाव लाना दो दुनियाओं के बीच रहता है, एक भावना की और दूसरी कार्य की। जो लोग इस संयोजन को धारण करते हैं, उनके पास अक्सर संतुलित उपहार होते हैं। एक तरफ व्यावहारिक दृढ़ मन होता है जो निर्णय लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ एक संवेदनशील, सहज हृदय होता है जो अपने हर काम में अर्थ तलाशता है। ये लोग स्वाभाविक रणनीतिकार होते हैं। वे गहराई से सोचते हैं, लेकिन स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं। वे दूर तक देख सकते हैं, लेकिन यह भी जानते कि वर्तमान से कैसे निपटना है, और यह उन्हें जागरूकता वाले नेता बनाता है। डबल एम उद्देश्यपूर्ण उपलब्धि की ऊर्जा लाता है। ये लोग जो कुछ भी करते हैं, वह घमंड या स्थिति के लिए नहीं होता है। उन्हें भी बना रहे हैं, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उन्हें दुनिया को जो कुछ भी देना है, उसमें सच्चाई महसूस। उनके लिए कम उम्र से ही एक अशांत बेचैनी महसूस करना आम बात है, जैसे कि वे हमेशा कुछ बड़ा, एक मिशन, एक दिशा, एक आह्वान खोज रहे हों। तब भी जब अंदर सब कुछ ठीक लगता है, अधिक की प्यास होती है। इन लोगों के पास एक तेज भावनात्मक रडार होता है। वे महसूस करते हैं कि क्या गड़बड़, क्या ठीक करने की आवश्यकता है, क्या अनकहा रह गया है। और साथ ही जब कुछ लोग पहल करते हैं, तो उनके पास कार्य करने का पर्याप्त साहस होता है। जिनके दोनों हाथों में एम होता है, वे अक्सर विश्वसनीय होते हैं, न केवल इसलिए कि वे जो वादा करते हैं उसे, बल्कि इसलिए कि वे सुरक्षा संचारित हैं। उनकी निगाहों में, उनके हाव भाव में कुछ होता है। चुनाव एक दृढ़ता जो सुकून देती है।
लेकिन इस दृढ़ता की एक कीमत है। जीवन अक्सर इन चुने हुए लोगों की परीक्षा लेता है। अक्सर कठिन परिस्थितियां आती हैं, उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, प्रत्येक चुनौती पर काबू पाने के लिए अधिक जागरूकता जागृत होती है। डबल एम वाले लोगों को आसानी से हेरफेर नहीं किया जाता है। वे छिपे हुए इरादों को देखते हैं, विसंगतियों समझते और बरिष्ठों सूक्ष्म झूठ को पहचानते हैं। यह स्पष्ट दृष्टि कुछ लोगों को दूर कर सकती है, खासकर उन जिनके पास छिपाने के लिए है। दूसरी ओर, जब वे किसी व्यक्ति या कारण से जुड़ते हैं तो वे बेहद वफादार होते, अपना सब कुछ देते, शरीर, मन और आत्मा से मौजूद होते हैं। वे आधे अधूरे काम नहीं करते हैं। वे उत्कृष्ट मध्यस्थ भी होते, विरोधी पक्षों को एकजुट कर सकते। दृष्टिकोण का अनुवाद और संघर्षों हल ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्क भावना दोनों समझते सुनना जानते, लेकिन यह कि इतनी ताकत के बावजूद दृढ़ता से कैसे दावा किया जाए। भौतिकीकरण की एक महान शक्ति, जो कुछ भी वे स्पष्टता और इरादे से कल्पना करते हैं वह घटित होता है। इसलिए उन्हें अपने विचारों, ऊर्जा और शब्दों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। वे जीवित बीज हैं। यदि आपके दोनों हाथों में एम है तो आप पहले ही महसूस कर चुके होंगे कि दुनिया में आपकी भूमिका जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक और आप सही हैं। आप आध्यात्मिक और ठोस के बीच सेतु बनाने आए हैं। आपका मिशन जागरूकता के साथ नेतृत्व करना, उद्देश्य के साथ सेवा करना और सत्य जीना शामिल है। तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो, आपको लगता है कि आपको निर्देशित किया जा रहा है और आप वास्तव में वही हैं। आपके हाथों पर दोहरा निशान एक अनुस्मारक है, विभाजित नहीं, संपूर्ण, और जितना अधिक अपने वास्तविक रूप से जुड़ते उतना ही आपका मार्ग स्पष्ट होता जाता है। 4. अर्धचंद्र और एम कार्य के साथ भावना का संलयन ऐसे लोग हैं जो एक ही हाथ पर दो शक्तिशाली चिन्ह धारण करते हैं, अर्धचंद्र और अक्षर। एम, जब ये दो प्रतीक एक साथ दिखाई देते हैं तो वे दुर्लभ, बहुत ही विशेष संयोजन का संकेत देते। वे जानते हैं कि अपने अंतर्ज्ञान को कैसे सुनना है, लेकिन जमीन पर अपने पैरों के साथ योजना भी बनाते हैं। वे एक योद्धा के दिल के साथ एक स्वप्निल आत्मा हैं, जिनके पास यह संयोजन होता है। उनमें अक्सर औसत से ऊपर की धारणा होती है। वे पर्यावरण को पकड़ते हैं, लोगों के इरादों को समझते हैं जब कुछ जगह से बाहर होता है, और साथ ही वे जानते हैं कि उस जानकारी के साथ क्या करना है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो देखते और कार्य करते हैं, महसूस और निर्णय लेते हैं, और इस वजह से वे अक्सर अपने आसपास के लोगों लिए संतुलन का बिंदु बन जाते हैं। वे एक मार्गदर्शक, सलाहकार या यहां तक कि एक भावनात्मक लंगर के रूप में सेवा करते हैं। इन लोगों के लिए विपरीत दिशाओं में खींचा जाना असामान्य नहीं है। कभी कभी वे पीछे हटना चाहते हैं, चुप रहना, ध्यान करना, लेकिन दुनिया उन्हें उपस्थिति, आंदोलन और कार्रवाई की मांग करती है। यह थका देने वाला हो सकता यदि कोई संतुलन नहीं। वे निरंतर आंतरिक संवाद में रहते, एक हिस्सा आध्यात्मिकता के साथ बहना चाहता, जबकि दूसरा परिणाम है ठोस उपलब्धियां नेतृत्व करते हैं और चीजों को घटित हैं। इसलिए उन्हें उपचार कार्य और नेतृत्व दोनों पदों पर पाया जा सकता है, पा सकता रहता है। उनका मिशन ठीक यही है कि विरोधी प्रतीत होने वाली दुनियाओं को एकजुट करें, यह दिखाएं कि आध्यात्मिकता और क्रिया एक साथ चल सकते हैं। संवेदनशीलता ताकत है और नेतृत्व को कठोर या ठंडा होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास एक ही हाथ पर ये दो चिन्ह हैं, तो जान लें कि आपकी यात्रा अधिक तीव्र हो सकती है।
लेकिन समृद्ध भी आपको अदृश्य को जीवन बदलने वाली चीज में के लिए एक पुल बनने बुलाया गया है। अपनी संवेदनशीलता का साहस साथ उपयोग करें, ताकत का करुणा के साथ उपयोग करें। आपके भीतर दोनों पक्ष हैं और दुनिया को बिल्कुल उसी संतुलन की आवश्यकता है जिसे आप रखते हैं। 5 अर्धचंद्र और 2 एम, दुर्लभ सर्वोच्च आह्वान। कुछ चिन्ह इतने विशेष होते हैं कि जब वे एक साथ दिखाई देते हैं तो वे एक गहरी, लगभग पवित्र आह्वान को प्रकट करते। अर्धचंद्र और 2 एम का होना प्रत्येक हाथ पर एक उन दुर्लभ संयोजनों में से है। स्पष्ट संकेत ऊपर की ओर कंपन पैटर्न देखते हैं और प्रभावशाली आसानी से जीवन के चक्रों को समझते हैं। अर्धचंद्र इन लोगों को अदृश्य के लिए एक पोर्टल प्रदान करता है। सूक्ष्म मैदानों के साथ एक मजबूत संबंध, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान। उनके पास ज्वलंत सपने हैं, पूर्वाभास और पवित्र के लिए एक प्राकृतिक संबंध। 2 एम, प्रत्येक हाथ में एक शक्ति, नेतृत्व और स्पष्टता जोड़ता है। यह दोहरा संकेत उपलब्धि की क्षमता लाता है। जो लोग इसे धारण करते हैं उनमें उपस्थिति करिश्मा होता है और जब वे नहीं चाहते तब भी प्रमुख भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चुनौती तब उत्पन्न होती है जब ये 2 दुनियाएं एक ही व्यक्ति के भीतर मिलती हैं। आत्मा पीछे हटने और मौन की इच्छा करती है, जबकि दुनिया स्थिति, बोलने की दिशा मांग करती है। संवेदनशील और व्यावहारिक के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। ये लोग बदलने आए हैं, उनके पास अद्वितीय उपहार, लेकिन उन्हें उनकी रक्षा करना सीखने की जरूरत है। यदि आत्म देखभाल नहीं है तो उनकी संवेदनशीलता एक बोझ बन सकती है। आराम और अपने स्वयं के सार साथ संबंध उनके लिए मुश्किल क्षणों से गुजरना आम बात है। इसलिए नहीं कि वे पीड़ा के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि वे आग में गढ़े गए हैं। हर चुनौती एक पॉलिश के रूप में आती है जो इन आत्माओं को कुछ महान के लिए तैयार करती है। जो लोग इस संयोजन को धारण करते हैं वे भी बेहद समझदार होते हैं। कुछ भी अनदेखा नहीं होता है। वे हवा में झूठ महसूस करते हैं, असंतुलन का पता लगाते हैं और अक्सर छिपे हुए इरादों को देखते हैं। यह उन्हें चुप करा देता है, डर से, लेकिन ज्ञान से। इन लोगों को पवित्र स्थानों की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थान जहां वे गहरी सांस ले सकें, फिर से जुड़ें और याद रखें कि वे कौन हैं। ध्यान, प्रकृति, जीवन, आध्यात्मिकता, ये सब उनकी ऊर्जा को पोषित करते हैं और उनकी ताकत संतुलित है। यदि आपके पास ये 3 संकेत हैं, एक अर्धचंद्र और 2 एम, समझें कि आप यहां संयोग से नहीं हैं। आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। एक अलग दृष्टिकोण, अनूठा उपहार, एक प्रकाश जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आपको एक पुल, एक मार्गदर्शक, एक प्रकाश स्तंभ और उदाहरण बनने के लिए चुना गया है। लेकिन इन सबसे ऊपर आपको स्वयं होने के लिए बुलाया गया है, और यह अपने आप में आपके आसपास की हर चीज को बदल देता है। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जब कुछ बदल जाता है। यह आतिशबाजी के साथ नहीं आता है, यह स्पष्ट चेतावनी नहीं है। कभी कभी यह एक अलग तरह की चुप्पी होती, सीने में सनसनी, आईने एक नजर जो गहराई तक जाती है, और वह आवाज अब शांत नहीं होती है। आप पैटर्न, लोगों, स्थानों, स्थितियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको कुछ सिखा रहा है। संयोग बढ़ जाते हैं, संकेत स्पष्ट हो जाते हैं, और पहली बार आपको लगता है कि आप कभी खोए नहीं थे, आप बस सो रहे थे। जागृति का मतलब कोई नया व्यक्ति बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप पहले से कौन थे, यह याद रखना है। ऐसा लगता है
जैसे कुछ प्राचीन वापस सतह पर आ गया है। आपका एक हिस्सा जो हमेशा से अस्तित्व में था, लेकिन डर, दर्द या व्याकुलता से छिपा हुआ था। यह प्रक्रिया अकेलापन पैदा कर सकती है। आपके आसपास के सभी लोग इसे नहीं समझेंगे। वे कह सकते हैं कि यह अतिशयोक्ति है, आप भटक रहे हैं, आप बहुत अधिक बदल गए हैं। लेकिन गहराई से आप जानते हैं कि यह आपके जागने का समय है। शायद आपका जागरण अभी हो रहा है और यह सुंदर है। इस प्रक्रिया का सम्मान करें, यह केवल आपका है। लेकिन जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, और यदि यह वीडियो आपको अपनी यात्रा को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर रहा है, तो अभी चैनल का अनुसरण करें। यहां ऐसे संदेश मिलेंगे, अपने तरीके से आवश्यक है। सुंदरता तब होती है जब ये रास्ते पार होते हैं, जब अर्धचंद्र वाले लोगों की संवेदनशीलता एम वाले लोगों की स्पष्टता से मिलती है, जब 2 एम रखने वालों की ताकत उन लोगों शांत बुद्धि पर टिकी होती है जो एक साथ कार्य करने से पहले सुनते हैं। वे कुछ ऐसा बनाते जो उनमें से कोई भी अकेले हासिल नहीं कर सकता था। वे रूपांतरित करते हैं। वे उपचार, वे दायित्व से बाहर नहीं, बल्कि सार मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ऐसी चीज के लिए बुलाया गया है जो उनसे परे है। जब ये जागृत आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, तो उनके आसपास की दुनिया बदल जाती है। छोटी मुलाकातें महान आंदोलन बन, साधारण बातचीत, उपचार, एक उपस्थिति दूसरे मजबूत बनाती और सब कुछ अधिक समझ में आने लगता। आपके पास एक अर्धचंद्र, AM2 या दोनों हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निशान आपकी त्वचा पर नहीं है। यह इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा मार्ग आपका प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जब कोई चुना हुआ व्यक्ति जागता है तो उसके आसपास की हर चीज भी जाग जाती है।